कि सामाजिक बदलाव का कार्य एक नीरस कार्य है, एक बोरिंग वर्क है। सामाजिक कार्य या समाज बदलाव का कार्य एक नीरस कार्य कैसे हो सकता है? सामाजिक बदलाव का एक सपना हमने देखा है। हमारे देश को एक समृद्ध और महान नागरिक राष्ट्र बनाने का सपना हमने देखा है। प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन प्राप्त हो, इसका सपना हमने देखा है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके मनुष्य के रूप में उच्चतम स्थान प्राप्त करने का, उच्चतम उपलब्धि प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त हो, ये सपना हमने देखा। और इन सपनों को पूरा करने का कार्य बोरिंग कार्य या नीरस कार्य कैसे हो सकता है? पर ऐसी समझ बनी हुई है और उसको हमें बदलने की जरूरत है। इसलिए हमें हमारे हर एक कार्य में उस उत्साह को लेकर आना है। हमारे हर एक कार्य को, गतिविधि को हमें आनंददायी बनाना है। उसमें हमें स्वयं आनंद प्राप्त करना है और साथ ही आनंद देना भी है। हमें इस दिशा में और अधिक प्रयास करने की जरूरत है और हमें हमारी गतिविधि में आनंद को लाने की जरूरत है। क्योंकि यदि सामाजिक बदलाव का काम आनंद का कार्य बनता है तो उसको सभी लोग करना चाहते हैं। जैसे कहीं पर कोई अच्छी एक्टिविटी हो रही है जिसमें लोग खुशी महसूस कर रहे हैं, उत्साह महसूस कर रहे हैं, आनंद महसूस कर रहे हैं, तो उसमें सभी लोग शामिल होना चाहते हैं। इसलिए सामाजिक बदलाव के कार्य को भी हमें आनंददायी और उत्साही बनाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो और वो नीरसता और वो जो बोरियत है वो महसूस ना करें। और इस दिशा में निरंतर हमें कार्य करते रहना होगा। जब हम सामाजिक आंदोलन में काम करते हैं तो हमारा अनेक लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, अनेक सदस्यों के साथ हम मिलकर काम करते हैं और ऐसा काम करते समय यह स्वाभाविक है कि हमें कभी कभी हमारे किसी सदस्य मित्र का व्यवहार बुरा लगे। ये संभव है कि उनकी कहीं कुछ बातें हमें अच्छी न लगे, हमें हर्ट करे, हमें दुख पहुंचाए। और जब ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए? कभी कभी हो सकता है इसका स्वरूप बहुत तीव्र हो, कभी कभी संभव है कि वो वाद विवाद में बदले। पर ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे समय पे बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें यह अपने दिमाग में रखना है कि जो व्यक्ति है जिसके साथ आपका मनमुटाव है या फिर जिसके साथ आपका वाद विवाद हुआ है या जिसकी कोई बात या व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगा है, वह व्यक्ति अंततः आपके सपने को पूर्ण करने के लिए कार्य कर रही है। आपने जो सपना देखा है इस देश को महान समृद्ध नागरिक राष्ट्र बनाने का, उस सपने को पूर्ण करने के लिए वो व्यक्ति कार्यरत है। ये संभव है कि उसकी कोई बातें, उससे गलती हुई हो, उसके व्यवहार में ऐसी कोई चीजें आई हो, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ऐसी घटना हो गई, ऐसी कोई बुरी बात आपको लग गई, उसके लिए वो आपका दुश्मन नहीं बन जाती। राइट? वो उसके साथ आप काम करना बंद नहीं कर सकते। वो व्यक्ति आपके सपनों को पूरा करने के लिए कार्य कर रही है और इसलिए इस समझ के साथ हमें साथ में काम करना है। दूसरी बात इसमें यह याद रखनी है कि जो हमारे साथी हैं, जो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं, वह भी बदलाव की प्रक्रिया में है, वह भी पूरी तरह से नहीं बदले हैं और इसलिए हमें उनको बदलने का मौका देना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। उनकी कोई बातें हमें लगती हैं कि हमारे मूल्यों के विरुद्ध है, उनका कुछ व्यवहार हमारे मूल्यों के विरुद्ध हमें दिखता है, तो हमें उसको एक अच्छे तरीके से ध्यान में लाने की जरूरत है और उनको बदलने का अवसर देना है, वो मौका देना है, वो समय भी देना है। क्यों? क्योंकि हम बदल रहे हैं और अन्य सदस्य भी बदल रहे हैं। इसलिए हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि सभी लोग आज ही सभी हमारे मूल्यों को अपने विचार और व्यवहार में लाएं और उसी तरह का व्यवहार करें।
तो इस बदलाव की प्रक्रिया को समझते हुए हमें हमारे मित्रों के साथ में, हमारे सहकर्मियों के, सहकारियों के साथ में आगे बढ़ना है और सामाजिक बदलाव का कार्य आगे पहुंचाना है। एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, कभी कभी जब हम मूवमेंट में काम करते हैं तो काम करते समय किसी एक सदस्य का व्यवहार या उनकी की हुई कोई बातें हमारे जो मूल्य हैं या हमारा जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसके विरुद्ध जाता हुआ हमें दिखता है, और तब हम एक गलती करते हैं। हम उस व्यक्ति का व्यवहार, उस व्यक्ति द्वारा कही गई या की गई बातों को सीधा सीधा मूवमेंट 21 से जोड़ के देखते हैं और ये कहते हैं कि मूवमेंट 21 ऐसा है, मूवमेंट 21 गलत है। यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि उस व्यक्ति के द्वारा की गई गलती पूरे ऑर्गेनाइजेशन की गलती नहीं मानी जा सकती और ऑर्गेनाइजेशन को दोष नहीं देना चाहिए। हमें उस व्यक्ति को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि वो व्यक्ति भी बदलाव की प्रक्रिया में है, पूरी तरह से बदली नहीं है और इसीलिए उसको समय देना होगा। हमें कुछ मामलों में कठोर प्रयास करने होंगे, इसलिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना हुआ है, उसका उपयोग होना चाहिए। हमें उस व्यक्ति के ध्यान में लानी होगी चीज़ें कि यहाँ वो गलती कर रहे हैं, यहाँ पर उनका व्यवहार या विचार हमारे मूल्यों के विपरीत जा रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति विशेष के या एक सदस्य के व्यवहार को मूवमेंट 21 का व्यवहार मानकर या मूवमेंट 21 की गलतियां खामी मानकर ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को दोष बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इससे संगठन का और हमारे आंदोलन का अहित होता है और इसमें हमें बहुत समय और ऊर्जा देनी पड़ती है जो एक्चुअली सामाजिक बदलाव के कार्य में लगनी चाहिए।